परम आदरणीय श्रोता बंधु, आदरणीय संत जनों, आप सबको प्रणाम। भगवान ने आज पुनः शुभ अवसर दिया है श्री रामचरित मानस के पाठ का। भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। और आज का श्री रामचरित मानस पाठ शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पुनः परम आदरणीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए और परम आदरणीय सभी गुरुजन संत जनों के श्री चरणों का आशीर्वाद अपने सिर पर धारण करके सभी आदरणीय श्रोताजन का शुभ आशीष अपने सिर पर धारण करते हुए प्रसन्न चित्त से अपनी ओर से और सभी की ओर से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अनंत कृपा के निधान भक्त वत्सल कृपा निधान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि हे श्री मन नारायण, आप कृपा करके अति प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों में आकर आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी का पाठ पढ़ सकें, समझ सकें और जीवन में धारण कर सकें। ऐसी हम पर और हमारे सभी आदरणीय श्रोताओं पर कृपा करें। माँ भगवती शारदा माई हम पर कृपा करें, उनसे हमारी विशेष प्रार्थना है। भगवती हे शारदा माई, हम पर कृपा कीजिए कि हम श्री रामचरितमानस को समझ के जीवन में धारण कर सकें और इन्हीं शुभ विचारों को अपने हृदय में धारण करके आज श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। तो आज का पाठ जो है श्री रामचरितमानस के बालकांड के 93 दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। आदरणीय श्रोता बंधुओं से निवेदन है तो बड़े प्रेम से सुने। हमसे दीनहीन दास से कोई गलती जो बन जाए तो अपना समझ के, अज्ञान समझ के क्षमा करने की कृपा करें। और आज पुनः आप सबसे बहुत प्रसन्नता के साथ आपसे निवेदन है कि आप लोग हमें लाइक करके, हमें कमेंट करके उस योग्य बना रहे हैं आप जिसके हम लायक भी नहीं, पर आप लोगों के आशीर्वाद हमें ऐसे मानो एक सूखते हुए पौधे में जल देने के बराबर हैं। इसी प्रकार आपके कमेंट और लाइक के आशीर्वाद की शुभ इच्छा सदैव हमारे हृदय में है। आप सबको कोटि कोटि सादर नमन, प्रणाम, वंदन। तो आज पाठ शुरू करते हैं। और ये रामायण जी का पाठ भगवान की असीम कृपा से प्रतिदिन होता है। एक भाग प्रतिदिन इस खेमचंद ग्रामीण सुख चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो आप चाहें तो प्रतिदिन नियम से भी श्री रामायण जी का पाठ सुन सकते हैं और पुण्य के भागी बने। तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन एक भाग सुने। नियमावली से करें तो उसका और विशेष फल होता है। चलते हैं। कि नाचहि गावहि गीत
नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सवे रामा। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सवे रामा। देखत अति विपरीत बचन विचित्र बोले बचन विचित्र विधि रामा। देखत अति विपरीत बोले बचन विचित्र विधि। नाचहि गावहि गीत और परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत और बोलहि बचन विचित्र विधि। भगवान भोले बाबा की बारात चल रही है तो उसी बीच जो है भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। बड़े मस्त हैं, क्योंकि भोले बाबा भी मस्त हैं तो उनके भूत प्रेत भी बड़े मस्त हैं। उन्हें कौन कौन काम धंधे की सोच फिक्र है ना। और रहना भी चाहिए बिंदास। बताओ, जब भोले बाबा की शरण में है तो किस बात की चिंता। तो बिंदास है उनके भूत। और बारात आगे चलती है, देखते हैं, आनंद लेते हैं बारात का। के जैसे दूल्हे तसी बनी बराता को तो के बेबे होए मग जाता। तसी बनी बराता को तो के बेबे होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रहो बिताना, यहाँ हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाए बखाना। हिमाचल रचो बिताना अति विचित्र नहीं जाए बखाना। यहाँ हिमाचल रहो बिताना अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसे दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। दूल्हा बेढंग के और बारात भी बेढंग की। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक यानी तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वे भी राजा हैं तो उन्होंने भी मंडल जो सजाया है बहुत अनोखा। के सेल सकल जह लगी जग माही, सेल सकल जग लगी जग माही। और लघु विशाल नहीं वरण सिराही। वन सागर सब नदी तलावा है में गिरे सब कहूँ नेव पठावा। वन सागर सब नदी तलावा है में गिरे सब कहूँ नेव पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा है। और के काम रूप सुंदर तन धारी, काम रूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल कोई नाचत के गावहि मंगल सहित सनेहा।
वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आए गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। देखो, ये हमारी संस्कृति, यहीं से हमारी संस्कृति आती है। पहले जो विवाह में रिश्तेदार आते थे तो बिल्कुल प्रसिद्ध रहते, फलाने गांव के रिश्तेदार बहुत भैया भी बहुत गाना गाते है ना, तो मंगल गीत गाने के लिए ही रिश्तेदार बुलाए जाते, आलोचना और ये उटपटांग बातों के लिए नहीं बुलाए जाते। तो यहाँ जो है सब आ रहे हैं उनके न्योतार, तो सब स्नेह सहित, ये सभी स्नेह सहित प्रेम मंगल गीत गा रहे हैं। मंगल गीत, और वो भी स्नेह सहित। भाई कोई जबरदस्ती गवाए, मन में उल्लास ना हो, प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, तो उसमें उतना अच्छा क्या वो नहीं होगा, दक्षता नहीं आएगी उस गीत में। तो स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं सब। और के प्रथमा ही गिरी बहु ग्रह सवेराए, के प्रथमा ही गिरी बहु गृह सवेराए, जथा जोग तस तह सब छाए। और शोभा अवलोक सोहाई, और शोभा अवलोक सोहाई, लागे लघु विरंच निपुणाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। इतना बढ़िया साज सजवाया राजा हिमाचल ने। लघु लागे विधि की ने बोलता, अब लोग पुर शोभा सही। बाग कूप तड़ाग सरिता, सौभाग्य सब सके को कही। पताका के तो ग्रह ग्रह सोई। बनीता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मुनि मन मोही। कि लघु लागे विधि की निपुणता, अब लोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सौभाग्य सब सखी को कही। मंगल विपुल तोरण पताका के तो ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखे मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। घर घर में बहुत से मंगल सूचक
मंगल सूचक होते ना कि बंधन बार बंधे, सजे, कलश रखें, ऐसे जो है इस प्रकार का। तो घर घर में, ऐसा नहीं कि एक घर में, घर घर में, मानो पूरे नगर में बारात आई, वो तो है ही नगर में आई, राजा का गांव। तो घर घर में मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। ये भी है, देखो ये जो ऐसी बात लिख आई है ना इसमें कि वहां के चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर, छवि कैसे बनती है, क्योंकि वहां की जो वहां के राजा हिमवान, तो हिमांचल की जो वहां के उनके राज्य के जो लोग हैं, नर नारी हैं, वे बड़े चतुर हैं और उनमें भी बड़ा प्रेम है। उस प्रकार की बात हो रही है, हंस रहे, तो उनकी शोभा देखकर, जब चतुर होते ना तो चतुराई से बात करते रिश्तेदारों से, लगता है कि चलो यार वहां के तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो इस प्रकार से वहां के चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो गए कि वाह क्या रहनी है, क्या सुंदरता है, क्या प्रेम भरी वाणी है। ऐसी जो है वहां की शोभा है हिमवान जी के नगर की। और के जगदम्बा तह अवतरी सो परुबरन की जाय। जगदम्बा जय अवतरी बरनी की जाय। और नित्य से दे संपत्ति सुखद, और नित्य से दे संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकार। नित्य सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? जब उन्होंने जन्म लिया तभी से वहां की तो शोभा, कि जो पेड़ है वो सुंदर फूलों से, फलों से हरे भरे लद गए हैं, वहां की लताएं बड़ी आनंदित हैं, पशु पक्षियों में जो है आपसी के बैर मिट गए हैं। तो वहां की शोभा कौन वर्णन कर सकता है? ये दिव्यता, जब किसी दिव्य, ये तो जगदम्बा भवानी जगत की माता है, अगर कहीं किसी संत का जन्म हो तो उनके विषय में भी ऐसा कहा जाता है। एक हम हल्की सी संतों के श्रीमुख से कही हुई, अपने ही कानों से सुनी हुई एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार श्री शंकर जी और श्री पार्वती जी ऐसी भ्रमण के लिए जा रहे थे, वे कभी कभी विचरण के लिए जाते हैं, ऐसी कई कथाएं हैं। तो आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह एक जो है छोटा सा गांव था, तो उसमें प्रणाम किया भोले बाबा ने। तो पार्वती जी ने, वो तो जाननहारी हैं, तो वो जान गई कि भोले बाबा ने प्रणाम किया है। तो बोले यहाँ दिख तो कुछ नहीं रहा है ऐसा कि जिसके लिए भोले बाबा ने प्रणाम किया। तो भोले बाबा से उन्होंने कहा कि भगवान आपने जो है किसको प्रणाम किया है? बोले देवी अब हमने कहा है ना कि आप ज्यादा चक्कर में ना पड़ा करें, अब ये तो भ्रमण है तो अब दिखाई देता है, तो जो दिखता है उसका आनंद ले रहे हैं। बोले नहीं स्वामी आप बताओ, हमें भी तो आनंद मिले उसका। बोले पार्वती जी यहाँ पे जो है 1000 साल पहले यहां इस गांव में एक भगवान के भक्त हुए थे। 1000 साल पहले यहां ऐसे संत हुए थे जिन्होंने भगवान का बहुत अच्छा भजन किया। क्या बात समझ में आई कि उतरा गई? मतलब
उन्होंने उस जगह को, उस गांव को प्रणाम किया है जिस गांव में उस संत का जन्म हुआ था। वो कब हुआ था? 1000 साल पहले। कब के वे आए, भजन किया, भगवत धाम चले गए। पर उस भूमि, वो भूमि आदरणीय हो गई, वो भूमि पूजनीय होगी। ये जो भजन का काम है ना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, हर किसी के बस का भी नहीं है, क्योंकि ये वही कर सकता है जिस पे भगवान की कृपा नहीं, क्या हो, विशेष कृपा हो, परम कृपा हो, वो भजन कर सकता है। आज ये आदरणीय संतगण भी, जो संतजन जो इस वीडियो को, यानी आध्यात्मिक, किसी भी आध्यात्म को देखते हैं, सुनते हैं, तो ये भगवान की असीम कृपा समझो। हमारे पूज्य गुरु भगवान कहते हैं कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसको संत समागम करा देते हैं, उसको संतों की बात अच्छी लगने लगती है और भक्ति में प्रीति हो जाती है। वही यही प्रकार जो है कृपा है, जो भजन में, भक्ति में, भगवान में प्रीति भई, संतों की वाणी में प्रीति भई, धर्म से प्रीति भई, विवेक जागृत हो जाएगा। और फिर तो कथा ही बहुत है। पर हम जो वहां कह रहे थे कि उस भूमि को भगवान भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं जहां पे 1000 साल पहले किसी भक्त ने, भगवान के भक्त ने जन्म लिया था। फिर कुछ और आगे चले तो एक जगह और प्रणाम किया। पार्वती जी बोली, भगवान अब किसको प्रणाम किया है? बोले, पार्वती जी ऐसा है, ये संसार है, अब जा, इसीलिए तो भ्रमण के लिए निकले हैं, आनंद लेने की, अब काम ही क्या है अपन को, है ना। बोले आप वहां बैठते तो भगवान का भजन करते, अब घूमने को निकले तो घूमने का आनंद लेने दो। तो बोले, भगवान हमें भी तो बताओ। बोले, यहां अभी एक भक्त को जन्म लेना है इस भूमि पर। बोले कब? बोले 1000 साल बाद। समझी बात? अभी है नहीं भक्त, अच्छे नहीं। ये भगवान के भजन का प्रभाव है कि उस भूमि में जब जन्म लेना है 1000 साल पहले से, उस भूमि में दिव्यता आ जाएगी सब। हाँ, दिव्यता आ जाएगी। और तो बताओ, जब किसी संत के, एक भक्त के जन्म से लेने से वहां की भूमि इतनी आदरणीय, इतनी पूजनीय हो जाती है कि भगवान भी उसे प्रणाम करते हैं, उस भूमि को प्रणाम करते हैं। तो बोलो, जहां जगत जननी भवानी जगदम्बा ने जन्म लिया है, बोलो वो भूमि कितनी पावन नहीं होगी, कितनी जो है सुंदर मंगलमयी नहीं होगी। तो वहां के पुष्प और पेड़ पौधे, लताएं, पशु पक्षी, सब में जो है बड़ा प्रेम, बड़ी रौनक है वहां के माहौल में। तो इसी प्रकार से जो है कि जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? बोलो, कौन वर्णन कर सकता है? वहां ऋषि रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं साहब। हम आप तो कल्पना नहीं कर सकते सुख क्या होता है। ये रिद्धि सिद्धि की जहां कृपा होती ना, अभी इस धरती की ही बात करें, ऐसे ऐसे सुखी लोग हैं, ऐसे ऐसे दिव्यता है साहब कि लगता है कि यहाँ स्वर्ग है कि बैकुंठ है साहब। क्या है? हाँ, यही। और फिर जबकि इनकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये भगवान की लीला है और उन्हीं, बस अपन तो इतने में ही आनंद है कि उन्होंने अपनी शरण में हमें स्थान दिया, इतने में हम बहुत प्रसन्न हैं। के नगर निकट बरात सुन आई, और घर भरो शोभा अधिकाई। कर बनाओ सज वाहन नाना, चले लेने सादर अगवाना।
बात को नगर के निकट आई सुन करके नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग तनाव श्रृंगार, क्षमा करें, अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। बारात की अगवानी के लेने के लिए वहां के लोग बड़ा सज धज के, और जिस वाहन से गए उस वो मतलब घोड़े आदि जिस जो भी हो समय, तो उनको सजा के और उन सवारियों पर सज के वहां बारात की अगवानी करने के लिए गए हैं। और कहिए हरे से सुर से निहारी, हरे हैं कहिए हरे से सुर से निहारी, हरे देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए। आगे उस बारात में आगे देवता चल रहे थे, तो जब उधर से बारात आ रही है और इधर से लेने के लिए अगवानी करने के लिए लोग गए, तो सबसे पहले उन्हें देवता मिले। तो देवताओं को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि देवताओं का साज सज्जा तो बड़ी सुंदर होती है, तो वो प्रसन्न हुए। और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हो गए। मतलब बारात भी देखी तो उनमें भी जब सजी ना, तो अपना अपना उसमें वो परिकर बनाया कि पहले इनकी ये लोग चलेंगे, फिर ये लोग चलेंगे। जब अनुशासित ढंग से कोई भी चलती है ना कुछ भी काम, अब अनुशासन किसने किया? भगवान विष्णु ने किया। आया था ना वर्णन, तो बड़े सिस्टम से सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है काम। तो आगे देवता, फिर विष्णु भगवान। तो सबसे पहले जब देवता मिले अगवानी वालों को, तो वे बड़े प्रसन्न हुए, और फिर भगवान विष्णु को देखकर बहुत ही सुखी हो गए अगवानी करने वाले लोग। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगी, श्री राधे, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों, हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भागे सब। भाई सवारियां क्या थी उनकी? हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि नहीं से गए थे बिल्ले बाबे के लाने। ठीक है, तो जैसे ही उनने शंकर जी के गण देखे, तो उन्हें तो देख के भूतन उतना देखे और दौड़ के भागे। ठीक है, ऐसी उनकी बारात है। और फिर के धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पिता माता, गए भवन पूछे पिता माता, कहे बचन मय कंपित गाता। गए भवन पूछे पिता माता, कहे बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। भाई जो गए ना बारात के साथ, तो बहुत से लोग गए, राजन के तो काम, तो उसमें तो बहुत लोग गए। तो वहां गए तो जिस सवारी से गए थे, तो उनके हाथी, घोड़ा, बैल भी भागे, तो उन्हीं पे सवार भी थे तो वे भागे, बच्चे थे वे भागे। लेकिन कुछ जो समझदार और बड़े उम्र के लोग थे, इसीलिए तो बारात में जाते ना, बोले एक बब्बा तो बैठा ही लेना। बोले कहीं ना हो
तो बारात में एक तो बक्से में बंद करके रख लेना, वो काम आएगा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा महत्व है साहब। तो यहाँ अगवानी में भी बड़े उम्र के जो लोग थे वो लोग वहां डटे रहे धीरज रख के, और लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कैसा वचन कहते हैं कि कहां काहे कहे जाए नवासा, कहीं काहे कही जाए नवासा, जम कर धार की धोबर आता। बरु बेरा है बरु बोरा है बस है असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छाया। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। बच्चे अपने माँ बाप को बता रहे हैं कि का बताएं, कछु कही नहीं जात, समझ में नहीं आउत कि ये बारात है कि यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। बोलो, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं, ऐसा दूल्हा है, बताओ। और केतन छार ब्याल कमाल भूषण, नगन जटल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगन, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहाय बरात देखत, पुण्य बढ़ते हैं कर सही, देखा है सो उमा विवाह घर घर, बात अस लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा, नहीं तो उनके डर के मां बचने की ऐसे कह रहे कि देखा ही क्या डराई के मारे जाने। लड़कों ने घर घर यही बात कह दी सबके घर, तो फिर होगा क्या। जब ऐसी बात कही तो फिर आगे का भी देखो क्या होता है। के समझ महेश समाज सबे, जननी जनक मुस्काए सिया रामा। महेश समाज सबे, जननी जनक मुस्काए सिया रामा। बाल बुझाए विधि विधि, निडर होए डरो नाय सिया रामा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। महेश्वर यानी शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर रहो, डरो नहीं, डर की कोई बात नहीं है। आज का विश्राम यही होने दो। तो आज का विश्राम यही होता है। बोलिए रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय शंकर जय जय शंकर
जय शंकर जय जय शंकर जय जय बजरंग 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि ओम शांति 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 एक घड़ी आदि घड़ी आदों में पुण्या ओ तुलसी संगते साधु की हरे कोटे अपराध सीतापति राम जन्म उमापति महादेव वृंदावन कृष्ण बलराम पवन सुत हनुमान की के बोलो सब संतन की के बोलो सब देवन की के अपने गुरु गोविंद की के अपने माता पिता की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम बोलिए आनंद कंद भगवान की जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे।